नमस्कार। सिंहगढ़ की दुखदाई विजय के कुछ समय बाद ही शिवाजी महाराज को एक और पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिन्हें इतिहास ने राजाराम महाराज के रूप में स्मरण रखा। शिवाजी महाराज की मृत्यु और छत्रपति संभाजी राजे की नृशंस हत्या के बाद की राजाराम महाराज की यश गाथा हम पूर्व में ही वर्णित कर चुके हैं। वीडियो के अंत में लिंक एक बार फिर दी जा रही है। अस्तु, अब आगे बढ़ते हैं। सिंहगढ़ विजय के बाद तो मानो मराठा सेना में कोई दैवीय शक्ति प्रवेश कर गई। उन्होंने एक के बाद एक पुरंदर, वज्रगढ़, चाकण, रोहिड़ा, करनाला, लोहगढ़, राजमाची और माहुली जैसे अनेक छोटे बड़े किले जीत लिए। पुणे, सूपा, इंद्रापुर, चांदबड़, कल्याण, भिवंडी और उनके आसपास का समूचा क्षेत्र अब उनके अधिकार में आ गया। मुगल आधिपत्य के जुन्नर, परिंडा, अहमदनगर और बरार को लूट लिया गया। 1670 में एक बार फिर सूरत लूटा गया। इस बीच वहाँ अंग्रेज व्यापारी भी आ चुके थे। वे भी नजराना देने को ही विवश हुए। सूरत लूट कर लौट रहे मराठों को 3 मुगल सरदारों दाऊद खान, बाकी खान और इखलाक खान ने दिंडोरी के पास रोकने की कोशिश भी की, किंतु घमासान युद्ध के बाद वे लोग पराजित हुए। 3000 मुगल सैनिक मारे गए और 4000 घोड़े भी मराठाओं के हाथ लगे। क्रुद्ध औरंगजेब ने शिवाजी महाराज का मुकाबला करने को विशाल सेना के साथ महाबत खां, दिलावर खां और बहादुर खां को भेजा। 2-1 छोटे बड़े किले लेने के बाद इस सेना ने साल्हेर पर घेरा डाला, जो कई महीनों तक चलता रहा। अंदर फंसे सैनिकों को बचाने शिवाजी महाराज के आदेश पर पेशवा मोरोपंत और सरनौबत प्रताप राव ने 40,000 के सैन्य दल के साथ 1672 में बाहर से मुगल सेना पर हमला कर दिया। यह पहला अवसर था जब मराठा सेना ने छापामार शैली छोड़कर मुगल सेना से सीधी टक्कर ली और उन्हें करारी शिकस्त दी। इखलाक खां और 30 अन्य बड़े मुगल सरदार बंदी हुए और हजारों मुगल सैनिक मारे गए। हजारों घोड़े, ऊंट, हाथी और सैन्य सामग्री मराठाओं के हाथ लगी। औरंगजेब इस पराजय से इतना दुखी हुआ कि 3 दिन दरबार में नहीं गया। निराश औरंगजेब ने अब अपने सरदारों को आदेश दिया कि बीजापुर और गोलकुंडा के मुस्लिम शासकों को साथ लेकर शिवाजी राजे का मुकाबला करो। लेकिन उसकी यह नीति भी कोई काम नहीं आई। शिवाजी महाराज की ताकत के सामने यह संयुक्त दल भी कहीं ठहर नहीं पाया। यहाँ तक कि सरनौबत प्रताप राव गुर्जर ने 1673 में पन्हाला, पारली, चंदनवंदन किले जीतने के बाद अप्रैल 1673 में बीजापुर से 54 मील दूर उमरनी में बीजापुर के सरदार बहलोल खां को घेर लिया। भूख प्यास से तड़पती बीजापुरी सेना ने दया की भीख मांगी। बहलोल खां ने कसम खाई कि फिर कभी मराठों पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा। प्रताप राव को दया आ गई और उन्होंने बहलोल की प्रार्थना स्वीकार कर उसे छोड़ दिया। जब शिवाजी महाराज को ज्ञात हुआ तो वे बहुत नाराज हुए। सारी सेना छोड़ दी, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन बहलोल को क्यों छोड़ा? उसे बंदी क्यों नहीं बनाया? किसकी आज्ञा से ऐसी संधि की? उन्होंने सरनौबत प्रताप राव से जवाब तलब किया और साथ ही कह दिया कि अगर बहलोल का वादा झूठा निकला तो उससे निपटे बिना फिर मुझे सूरत न दिखाना। जैसा शिवाजी महाराज का अनुमान था, बहलोल ने तैयारी कर मराठों पर दोबारा हमला कर दिया। मर्माहत प्रताप राव को 24 फरवरी 1674 को जब एक पहाड़ी दर्रे में बहलोल के होने की सूचना मिली तो उन्होंने आव देखा ना ताव और बिना आगा पीछा सोचे अपने मुट्ठी भर सैनिकों के साथ उस पर हमला कर दिया। बदले की भावना ने उन्हें उन्मत्त कर दिया था। उनका साहस देखकर बीजापुरी सेना भी चकित थी, लेकिन इतनी बड़ी सेना के सामने ये थोड़े से सैनिक कितनी देर ठहरते।
छत्रपति ने सरनौबत से कहा था, बहलोल खां का झंझट दूर किए बिना मुंह न दिखाना, और अपने स्वामी की इच्छा का पालन करने में उन्होंने अपने प्राणों की बलि दे दी। मराठा सेना को जब अपने सेनापति के आत्म बलिदान का समाचार मिला तो वे व्याकुल हो गए बदला लेने के लिए। प्रताप राव की जगह संभाली आनंद राव ने और टूट पड़े बहलोल की जागीर पर। उसे तो जमकर लूटा ही। 23 मार्च 1674 को खुद बहलोल भी बंकापुर के पास हुई मुठभेड़ में जान बचाकर भागा। नाभिषेको न संस्कारो सिंहस्य क्रियते वने, विक्रमार्जित सत्वस्य स्वयमेव मृगेंद्रता। जंगल में शेर का कोई राज तिलक नहीं करता, वह अपने शौर्य और पराक्रम से ही स्वयं ही जंगल का राजा होता है। यह ठीक हो सकता है, लेकिन पराजित और आत्मविश्वास शून्य हिंदू समाज में आत्माभिमान और साहस का संचार करना भी जरूरी था। आम धारणा बन चुकी थी कि अब तो केवल मुसलमान ही राजा हैं, हिंदू तो महज उनकी सेवा चाकरी करके ही जीवित रह सकते हैं। इस धारणा को खंडित करने के लिए तय हुआ छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक और हिंदू पद पादशाही की स्थापना। लेकिन दुर्भाग्य तो देखिए हिंदू समाज का, विरोध के स्वर उठे। शिवाजी क्षत्रिय नहीं है, उनका यज्ञोपवीत नहीं हुआ है, भले ही लगभग पूरे महाराष्ट्र पर उनकी विजय पताका फहरा रही हो, वे राजा नहीं बन सकते। पर इसका निराकरण किया काशी के महान पंडित गागा भट्ट ने। काशी विश्वनाथ मंदिर जब मुस्लिम आक्रांताओं ने पहली बार तोड़ा था, तब इन्हीं गागा भट्ट के परदादा नारायण भट्ट ने उसे पुनः बनवाकर पुनः प्राण प्रतिष्ठा की थी। अब यह मंदिर एक बार फिर औरंगजेब ने ध्वस्त किया था। इस अपमान का अगर कोई बदला ले सकता है तो वह केवल और केवल छत्रपति शिवाजी महाराज ही ले सकते हैं। यह गागा भट्ट भली प्रकार समझ चुके थे। समकालीन कवि भूषण तो गा ही रहे थे, पीरा पैगंबरा दिगंबरा दिखाई देत, सिद्ध की सिधाई गई रही बात रब की, काशी हूँ की कला गई मथुरा मसीत भई, शिवाजी न होते तो सुन्नत होती सब की। कुंभकर्ण असुर अवतारी औरंगजेब, काशी प्रयाग में दुहाई फेरी रब की, तोड़ डाले देवी देव शहर मोहल्लों के, लाखों मुसलमान किए माला तोड़ी सब की, भूषण भणत भाग्यो काशीपति विश्वनाथ, और कौन गिनती में भुई गीत भव की, काशी करबला होती मथुरा मदीना होती, शिवाजी न होते तो सुन्नत होती सब की। तत्कालीन महाराष्ट्र की आध्यात्मिक चेतना के प्रमुख स्वर समर्थ स्वामी रामदास का आशीर्वाद भी शिवाजी महाराज के साथ था। अतः विरोध के स्वर कुंद हो गए, बंद हो गए, और फिर ज्योतिषियों ने राज्याभिषेक की तिथि निश्चित की। शनिवार ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी शक संवत 1569 अर्थात 5 जून 1674। शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के समाचार से जनता और सेना खुशी से बावली हो उठी। आखिर एक के प्रेम और दूसरे के शौर्य से ही तो यह दिन आया था। राजधानी नियत हुई रायगढ़, विशाल राजसभा का निर्माण हुआ, जगदीश्वर के मंदिर का निर्माण हुआ, आलीशान अट्टालिकाएं निर्मित हुईं। 21 मई को शिवाजी का यज्ञोपवीत हुआ। स्वयं गागा भट्ट ने उपनयन संस्कार कराया। उनकी रानियों के साथ उनका वैदिक पद्धति से पुनर्विवाह कराया गया। तुलादान हुआ। सोना चांदी वस्त्र आभूषण आदि दान किए गए। शिवाजी और महारानी सोयराबाई हाथी दांत से बने सिंहासन पर बैठे, जिस पर सोने के पत्थर चढ़े हुए थे। युवराज संभाजी सिंहासन की सीढ़ी पर बैठे। सिंहासन के चारों ओर 4 खंभों पर सिंह की आकृति बनी हुई थी।
और इन खंभों के सहारे बहुमूल्य जरी का चंदवा तना हुआ था। गागा भट्ट और अन्य ब्राह्मणों ने वैदिक ऋचाओं के पाठ के साथ पवित्र नदियों के जल से शिवाजी का अभिषेक किया। उसके बाद समुद्र के जल से व फिर गर्म पानी से उन्हें नहलाया गया। उसके बाद शुरू हुई शोभा यात्रा। भाव विभोर नागरिकों ने उन पर सोने चांदी के फूल बरसाए। हाथी पर बैठे महाराज जगदीश्वर के मंदिर दर्शन को गए। उसके बाद दरबार शुरू हुआ। तोपों ने गरज कर अपने राजा को सलामी दी। शिवाजी महाराज की उपाधि हुई क्षत्रिय कुलावतंस श्री राजा शिव छत्रपति सिंहासनाधीश्वर। शिवाजी ने पहला काम किया, समर्थ स्वामी रामदास के पास जाकर उनके श्री चरणों में संपूर्ण राज्य का समर्पण। समर्थ ने उसे स्वीकार किया और अपने प्रतिनिधि के रूप में राजकाज करने हेतु आदेशित किया। राजदंड पर धर्मदंड का अंकुश, यह वैदिक आदर्श छत्रपति शिवाजी महाराज प्रणीत हिंदू पदपादशाही के रूप में हिंदुस्तान में स्थापित हुआ। दिग्दिगंत में गूंज उठा, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो।